पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप भी अमेरिका की सोच सकते हैं, जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, अवसर बढ़े हैं, एजुकेशन का स्तर अगर बढ़ा है तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। 5 किलो राशन में, एक धोती में, एक दारू की बोतल में हमारा समाज मत का दान करता रहा। भारत के संविधान में एक एक शब्द आपकी गरीबी, आपका शोषण, आपका विषमता दूर करने के उपाय दिए गए हैं। भारत की हर समस्या का समाधान भारत के संविधान में है। बाबा साहब ने भी यही सोचा था कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो जाएं, उसका हर व्यक्ति भले पढ़ा लिखा ना हो, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुजन नायकों के संघर्ष का जिनको फायदा मिला है, नौकरी मिली है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंचे हैं, तो इन महानायकों का हमारे सब पे कर्ज है। दोस्तों जय भीम। अनुशासन है कुछ बैठने के। जो लोग अनुशासन में नहीं रह सकते वो कभी शासक और प्रशासक नहीं बन सकते। नो क्रॉस लेग्स, नो क्रॉस हैंड्स। प्लीज ओपन योर, बैठने के तरीके सीख ले। नो क्रॉस लेग्स। हेलो, प्लीज लिसन। समझिए यहाँ कुछ देखो। हाईली ट्रेंड टीचर जो मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम किया जिन्होंने, मैं उनका परिचय देता हूं। मान्यवर आर वर्मा जी, मान्यवर राजा राम वर्मा जी, जिन्होंने काशीराम साहब के साथ काम किया है, वो आपको, ये आपका लक है कि वो आपको आज 1 घंटे के लिए मोटिवेशन का कैडर देंगे। ठीक है, हम इनवाइट करते हैं मान्यवर राजा राम वर्मा जी का अभिनंदन करते हैं और इस कैडर कैंप में स्वागत करते हैं। अब आगे मैं मान्यवर वर्मा जी को कहता हूं कि वो बच्चों को ऐसा दिशा निर्देश दें जिससे इनकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। वर्मा जी। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए अलीगढ़ के आज इस बुद्ध विहार में ये उपस्थित मेरे मित्र अनिल कुमार जी, आप सब बच्चे अलीगढ़ के रहने वाले हैं, सब लोग, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत मेरे लिए बड़ा एक अवसर है आप लोगों से मिलने का। बहुत अच्छा लगा। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं आर वर्मा नोएडा में रहता हूँ। उद्योग विभाग में सर्विस करता था। जिला उद्योग केंद्र का नाम आपने सुना होगा। मैं यहाँ भी आता रहता था। ये रामलीला ग्राउंड के पीछे ऑफिस है जिला उद्योग केंद्र का, कुछ लोग गए होंगे। हाथरस में भी पोस्टिंग थी। अभी 2017 में रिटायर हुआ असिस्टेंट कमिश्नर के पद से। वर्तमान में बहुजन समाज की उन्नति के लिए, बहुजन समाज जो बहुत दिनों से, हजारों साल से इस समाज को नीचे गिराया गया, सताया गया, आज उनके बच्चे, आज नौकरी नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, तो किस तरह से गर्मी क्या किस तरह से लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि ये समाज, जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम सब लोग हैं, ये प्रोडक्ट हैं, समाज के ही प्रोडक्ट हैं। इससे पहले ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज सब लोग जो पढ़ रहे हैं, हम सब लोग टाई लगा के घूम रहे हैं, ये कुछ भी अधिकार नहीं था। ये किसने दिलाया? बाबा साहब ने। हमारे तमाम महानायकों ने, बुद्ध से लेके कबीर, रविदास, गुरु नानक, संत कबीर,
पेरियार रामास्वामी नाकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के ये संघर्ष का नतीजा है कि आज हम लोग इस स्तर पर पहुंचे हैं, है ना। तो जो बहुजन नायकों के संघर्ष का जिनको फायदा मिला है, नौकरी मिली है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंचे हैं, तो इन महानायकों का हमारे सब पे कर्ज है। कर्ज है कि नहीं? और एक साधारण सी बात है, कोई अगर कर्ज नहीं उतारता तो उसे क्या बोलते हैं? कर्जदार, नालायक बोलते हैं, है ना, कमीना बोलते हैं, तरह तरह की चीजें हैं कि जो कर्ज नहीं उतारता। तो जो लोग समझते हैं कि हमारे महापुरुषों महानायकों के हमारे लिए कुछ किया है, हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हम मूल ना सही तो उसका ब्याज तो वापस कर दें, है ना। तो एक सिद्धांत बाबा साहब ने भी यही सोचा था कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो जाएं, उसका हर व्यक्ति भले पढ़ा लिखा ना हो, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पढ़ा है कहीं आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ऐसा बाबा साहब की सोच थी, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं। आज तो 10 डॉक्टर के बजाय 10 लाख डॉक्टर, 20 लाख इंजीनियर, प्रोफेसर और वकील, बैरिस्टर कितने हो गए, फिर भी समाज पे उंगली उठ रही है। रोज कोई ना कोई घटना घट रही है, हैं? एट्रोसिटीज, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे महिला उत्पीड़न का हो, चाहे लोगों को जिंदा जलाने का हो, चाहे जो भी है, चाहे पगड़ी मूछ रखाने का हो, चाहे घोड़ी पे ना चढ़ने देने का है, आज भी ये सब घट रहा है। और प्रजातंत्र है, 75 साल हो गए आज़ादी के, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोग या तो आदी हो चुके हैं ये जुल्म जाति सहने के, अत्याचार सहने के, या लोग मान बैठे हैं ये तो भगवान की देन है। ऐसा भी लोग मानते हैं कि नहीं? ये तो हम इस जाति में जन्म लिए हैं, क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमें इस जाति में पैदा किया शोषण सहने के लिए। लेकिन हमारे महानायकों ने इसके विरुद्ध काम किया। उन्होंने हमें जागरूक किया कि नहीं, कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसकी बदौलत तुम पैदा हुए या जिसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है? हमारी नालायकी की बदौलत कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो हमारा शोषण कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हमें पढ़ने लिखने नहीं वंचित कर रहे हैं, शिक्षा महंगी कर रहे हैं, बेरोजगार बना दे रहे हैं, रोजगार ख़त्म कर दे रहे हैं, नौकरी ख़त्म कर दे रहे हैं। किसी तरह से अगर कहीं एग्ज़ाम हुआ भी, बंदामी बनती है, बैठी किसी तरह से अगर एग्ज़ाम करा भी लिया तो पेपर आउट हो गया। कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज भी वो लोग हमारे समाज को आगे ले जाने देना नहीं चाह रहे हैं, तरह तरह के व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मगर हमारे महापुरुषों ने इस समाज व्यवस्था को, इसकी समाज व्यवस्था के उत्थान के लिए ये प्रयत्न किए, रास्ते खोले, और सबसे बड़ा हमें हथियार दिया संविधान, भारत का संविधान। भारत के संविधान में एक एक शब्द आपकी गरीबी, आपका शोषण, आपका विषमता दूर करने के उपाय दिए गए हैं। भारत की हर समस्या का समाधान भारत के संविधान में है। संविधान और उसके द्वारा, संविधान के द्वारा दिया गया लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति इस देश के लोगों के, बहुजन समाज के लोगों के लिए दिया गया एक उपहार है। उस लोकतंत्र में आप अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुन सकते हैं। लोकतंत्र किसको कहते हैं? बहुमत का शासन। जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। किसके द्वारा? वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने। ये वोट का अधिकार इससे पहले नहीं था। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। एक वोट और उसकी बराबर कीमत, दो बातें हैं।
एक वोट का तो अधिकार दिया, उसकी कीमत सबकी बराबर है। आपके वोट की कीमत भी वही है जो एक राष्ट्रपति या राजा या कोई धन्ना सेठ अंबानी, उसकी वोट की कीमत यही है। वो लोग तो वोट की कीमत पहचान गए। उनका जो साधु सन्यासी है, जो माला जप रहा है, वो उसके बजाय मुख्यमंत्री बनना ज्यादा पसंद कर रहा है। क्यों? उसे वोट की कीमत पता है। इस वोट से राजा बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और जिसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसके समाज पे अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति, शोषण नहीं होता, उसके लोग बेरोजगार नहीं होते, उसके लोग शिक्षा के लिए इस तरह से ये वो नहीं करते। उच्च शिक्षा के साधन उसके लिए मुहैया हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट और यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ सब वो पढ़ रहा है, उसको ऐसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा साहब ने मुझे यही कहा था कि अगर अपनी मुक्ति का रास्ता चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे कब्जा करो, यही तुम्हारे रास्ते, यहीं से तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। 75 साल के बाद भी आज हमारे ये बच्चे इस तरह से यहाँ एक एक नौकरी के लिए, एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें वो नहीं मिल पाया जो हमें मिलना चाहिए था। हमारी संख्या 85% है, हम बहुत संख्या में हैं। इसका अर्थ हमने वोट की कीमत नहीं पहचानी। 5 किलो राशन में, एक धोती में, एक दारू की बोतल में हमारा समाज मत का दान करता रहा। मत दान कर दिया उसने। और जब कोई चीज दान में दी जाती है तो पीछे फिर ये नहीं पूछता क्या हुआ हमारे मत का, क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? आपने दान में ही दे दिया, जाओ अब तुम्हारे लाठी मारे, जूते मारे, तुम्हें घोड़ी में न चढ़ने दें, तुम्हारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, आप नहीं कुछ कर सकते। आपने दान दे दिया। बड़े दानी हैं आप लोग। दोस्तों, मैं ये बात करने नहीं आया, ये और लोगों से बात करेंगे। आपका जीवन पढ़ाई लिखाई के लिए है। पढ़ाई लिखाई से ही रास्ते खुल सकते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर दिया। लिखा है आपके बाहर भी शिक्षित हो, संगठित और ये सब, ये बाद में बात करेंगे। शिक्षा ही रास्ते खोल सकती है मुक्ति के। और शिक्षा ज्ञान, शिक्षा का मतलब ज्ञान। आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये बुक्स पढ़ रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। और ज्ञान, नॉलेज इज पावर। नॉलेज अगर आपको है तो आपके अंदर पावर है। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। जो आप आईएएस, आईपीएस और जो रेलवे का और जो टीचर का और जो आपने तय किया है, नॉलेज गेन करने आप लोग आ रहे हैं। नॉलेज गेन करने आ रहे हैं। तो नॉलेज पावर है, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित बनने आ रहे हैं आप। एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट और सारी उपाधियां लेने के बाद अगर उसके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं है, लॉजिकल पावर नहीं है, उसने ऐसी शिक्षा नहीं ग्रहण करी जहां तर्क कर सके, प्रश्न कर सके, ऐसा क्यों? हर कोई चैप्टर, कोई लाइन उठा के देख लो, अगर उसका उत्तर लिखा है तो ये उत्तर ही क्यों? जो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं वही शिक्षा है। उसी शिक्षा को बाबा साहब ने महत्व दिया, विचार करने की शक्ति। पढ़ने का मतलब, शिक्षित बनने का मतलब थिंकिंग पावर आपकी अगर नहीं है, सोचने विचारने की शक्ति, सही या गलत को महसूस करने की शक्ति नहीं है, तो कोई भी डिग्री ले लो, कोई भी शिक्षा ले लो, उससे आपका रिजल्ट नहीं मिल सकता। आप किसी लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। सक्सेस ही तो होना चाहते हो आप लोग। क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नॉलेज क्यों?
फॉर व्हाट? सक्सेस होने के लिए। सक्सेस तो चाहिए, है ना? सक्सेस के लिए तो चाहिए। तो सक्सेस के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। और एक उद्यमिता, आप अपने घर से आओगे, आपने कुछ सोचा है, उद्यम कर रहे हो, कुछ कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई उद्योग चला रहा है, स्टडी कर रहा है। स्टडी इज ए उद्यम, इंटरप्रेन्योरशिप। यह इंटरप्रेन्योरशिप है। पढ़ाई का अर्थ, सक्सेस होने का अर्थ इंटरप्रेन्योरशिप। सक्सेस आप तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर यह उद्यमिता कोई थोप दे, आपको पैसे में दे दे, इस बुक में लिखी है, ऐसा नहीं है। क्रिएटेड है। एक चाइल्ड जैसे बच्चा पैदा होता है, अनजान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके अंदर, धीरे धीरे विकसित होता है, वो सफलता की तरफ बढ़ता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट लाइक चाइल्ड बॉर्न ऑफ ए चाइल्ड। आपके दिमाग में उद्यमिता चाहिए, जुनून चाहिए, सक्सेस का जुनून चाहिए। सक्सेस कब मिलेगी? जुनून चाहिए आपको, जुनून। और सक्सेस या ऊंचाई पे पहुंचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। किसे करनी पड़ेगी? यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, टीचर हैं, या मैं हूं। आपकी सफलता के लिए स्टार्ट कौन करेगा? स्वयं मैं करूंगा, है ना? पहला कदम, 1000 मील लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। कोई आप लक्ष्य तय करोगे तो पहला कदम तो घर से निकालोगे। स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट, है ना? स्टार्ट। फिर सोचोगे आप, हमको करना क्या है, क्या करना चाहते हैं। अगर आपने घर से निकल लिए, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर इधर उधर घूमते, कोई मिल गया, नमस्ते जी, और ये सब करते करते घूम फिर के शाम हुई और फिर घर वापस आ गए। लौट के बुद्धू घर को आए। अगर थिंक नहीं, कुछ सोचा नहीं आपने, मैं अगला कदम क्यों निकाल रहा हूं। थिंक सक्सेस के लिए पहली बात स्टार्ट, दूसरी बात थिंकिंग, उसके बाद एनालाइज करो। जो मैं सोच रहा हूं, इसको मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर द्वार, घर, माँ बाप, मेरे पास वो संसाधन है। सपने देखने कोई बुराई नहीं है, बड़े सपने देखो, लेकिन ये बात ध्यान में रहे, अपनी इन्वायरमेंट, अपनी परिस्थिति, अपने परिवार, अपने घर, अपनी क्षमता, तुम में वो क्षमता है भी कि नहीं है, इसको एनालाइज करना। जो मैंने सोचा है उसको एनालाइज करना, जो मैंने लक्ष्य बनाया है सक्सेस का उसको एनालाइज करना, है ना? मैं कहीं आपके सब्जेक्ट की बात है ना, आपके मतलब की बातें कर रहा हूं ना मैं, ठीक है कि नहीं? कोई बोर तो नहीं हो रहा है आपका? कोई ऐसा तो नहीं लगता कहाँ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपके मतलब की बातें करूंगा। उसके बाद प्लानिंग। सक्सेस चाहते हो तो प्लानिंग से काम करो, टाइम टेबल बनाओ। इतने बजे तक मैं कोचिंग में रहूंगा, इतने बजे घर जाके फिर पढ़ूंगा, इतने बजे मेरा ये होगा एंटरटेनमेंट, चलो ठीक है, किसी के साथ घर में या कहीं टीवी देख लेना, कोई आपको पसंद है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये सब करना चाहिए। प्लानिंग, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी प्लानिंग, है ना? लक्ष्य अगर आपका बड़ा है तो प्लानिंग भी उतनी ताकत भी चाहिए, उतनी कैपेसिटी भी चाहिए। मेरे एक गुरुजी थे, एग्रीकल्चर टीचर थे, जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो उन्होंने कहा लक्ष्य ऊंचा बनाओ, हरदम लक्ष्य जो है बड़ा बनाओ। एक पेड़ का एग्जाम्पल देते थे। पेड़ में आम लगे हैं,
बहुत सारे आम हैं, कच्चे आम हैं, कच्चे आम अच्छे नहीं लगते, पके आम अच्छे लगते हैं, पीला सा दिखता है, पेड़ पे दिखता है ना। एक आम दिख रहा है बड़ा ऊंचे है, वो कैसे उसको तोड़ें, है ना। लक्ष्य ऊंचा है, बहुत बड़ा है, तो लेकिन हमने लक्ष्य बनाया इस आम को मुझे खाना है, तोड़ना है। अच्छा लगता है आम खाना, से कौन है, सक्सेस किसको बुरी लगती है। ऊंचाई पे जाना, आईएएस पीसीएस बड़े बड़े पोस्ट पे, ओहदे पे पहुंचना किसको बुरा लगता है। लक्ष्य ऊंचा चाहिए, लक्ष्य बनाइए। तो लोग ईंटे पड़े होते हैं नीचे जमीन पे, है ना, ढूंढते हैं और मारना शुरू करते हैं। तो वो ये कहते थे कि वो आम गिरे ना गिरे और सारे कितने आम नीचे गिर जाएंगे। अगर आपने बड़ा लक्ष्य बनाया है तो वो लक्ष्य मिलेगा। एनालाइज, आपने प्लानिंग अच्छी की है, तैयारी अच्छी की है, वो लक्ष्य भी मिलेगा। तोड़ ही लेते हैं लोग, करते करते थोड़ी देर में उसको गिरा ही लेते हैं, है ना, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे आम गिर जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, आप अगर लक्ष्य ऊंचा किए हैं तो और तमाम एग्जाम हैं और सारी तमाम चीजें हैं, वो ना सही तो ये कोई ना कोई लक्ष्य मिल जाएगा आपको। प्लानिंग और कोशिश, है ना। प्लानिंग करने से विचार, मैंने तो बड़ा सपना देखा है, मैं ये बन के रहूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। ट्राई करना होगा, कोशिश करनी होगी, निकलना होगा, डन करना है, पढ़ना है मुझे। कोई बाधा मेरे रास्ते को रोक नहीं सकती। पढ़ने वाले को किसी ने नहीं रोका। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक ही एग्जाम्पल बहुत है। हमारा जो हमें जिनको अपना हमें आदर्श मानना चाहिए, वो बाबा साहब का फोटो आपके सामने है। बाबा साहब के सामने क्या परिस्थिति थी, हैं? क्या परिस्थिति थी। एक घर था, उसमें पूरा परिवार रहता था, उसमें बकरी भी बंधी रहती थी, सोने की जगह नहीं थी, खाने के लाले पड़ जाते थे। स्कूल में जब जाते थे तो ये क्लास, आप टेबल और ये लगा हुआ है, पक्का फैन लगा हुआ है, बिजली जल रही है, कुछ भी नहीं था, उसके अंदर घुसने नहीं देते थे, पानी नहीं पीने देते थे। वो खिड़की के उससे वहाँ पर बाहर बैठ के अपना टाट पट्टी ले जाके और वो बोर्ड पे जो टीचर पढ़ा रहा है उसको देखते रहते थे। ऐसी परिस्थिति आप लोगों के किसी के साथ है क्या? किसी के साथ है क्या? ऐसी मजबूरी किसी के साथ हुई क्या? तो बाधा, किस बात की बाधा, किस बात की परिस्थिति महसूस कर रहे हैं? हमारे घर वालों के पास पैसा नहीं है, हमारे घर वाले हमें पढ़ा नहीं सकते, हमारे घर वाले मजबूर हैं। इस बाबा साहब से ज्यादा तो मजबूर नहीं है। आज है ऐसा कोई परिवार? बाबा साहब ने रास्ते ढूंढे, पढ़ाई, पढ़ना है मुझे, सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। एक बार फेल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम हमने दिया और हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, अगेन एंड अगेन। चींटी को आपने देखा है? चींटी को ऊपर चढ़ते हुए, चढ़ती है थोड़ी देर, फिर गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, और करते 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 वो चढ़ जाती है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और तब तक करते रहिए जब तक अपनी मंजिल पे आप पहुंच नहीं जाते। कोशिश करते रहिए। इसके लिए विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, है ना। आप विजनरी कहते हैं ना, विजनरी आदमी, जुनून है उसके अंदर, ये कर लेगा। बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, है ना। कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, बड़ी स्टोरी उसकी आती है, कुछ भी हो यार, वो मतलब सोच उसकी गजब की थी, लगा था वो, और देखो सफल हो गया। आप क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? कोई उसमें दिमाग, आपके दिमाग में कोई फर्क है नहीं, केवल सोच का फर्क है।
आपके अंदर भी वो विजन होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, हार्ड वर्क, कठिन काम। बड़ा लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं होगा, कठिनाई आएगी, दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, मगर हार्ड वर्क, हमें कठिन काम करना है, गोल ओरिएंटेड। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है गोल ओरिएंटेड, बिना लक्ष्य के, मैंने कहा कि निकल गए और घूमते रहे और शाम को फिर वापस आ गए, आपकी जिंदगी में भी यही होगा। जीवन का गोल, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करिए, परिवार का लक्ष्य, देश का लक्ष्य, इससे बड़ा हो सकता है। पहले अपने लक्ष्य को, अपने जीवन का लक्ष्य देखिए। जीवन का लक्ष्य, हर व्यक्ति गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए। और जो उसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, लोगों को खुद नहीं पता है। अपनी क्षमता का लोग उपयोग ही नहीं करते हैं, दूसरे से सलाह लेते हैं। यार आजकल कोई लड़का आपका दोस्त है, यार क्या बताऊं, मैंने सोचा कि ये एग्जाम, ये वाला पेपर भर दूं, कैसा रहेगा? आपकी परिस्थिति, आपका गोल, आपकी क्षमता, आपका प्लान दूसरे को कैसे पता? और वो भी कहीं, उसका भी कोई गोल नहीं है, वो भी सक्सेस आदमी नहीं जिससे आप पूछ रहे हैं, जिससे आप पूछ रहे हैं वो भी भटका हुआ आदमी है कि यार बता क्या करें यार, हमें तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? उससे पूछते हैं जिसका कोई गोल नहीं है, जो खुद भटक रहा है। आप अपनी क्षमता को पहचानो, है ना? आप अपनी क्षमता, आपके अंदर खुद, कोई सलाह नहीं देगा आपको, कोई, आपकी जो क्षमता है वो आपको पता है, आपकी परिस्थितियां आपको मालूम है। ये बात अलग है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ाई बीए, एमए या बीटेक या ग्रेजुएशन जो कुछ भी किया है, कितने पढ़े पढ़े लोग, 100% लोग आ रहे हैं, उनके सामने हम कहाँ हैं? ऐसा नहीं है। एजुकेशन अगर ऐसे है तो एजुकेशन के रास्ते बहुत खुले हैं, बहुत खुले हैं। एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, जैसे जैसे स्तर बढ़ा है, लोग बहुत एजुकेटेड होते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं, अवसर भी बहुत बढ़े हैं, है ना? पहले कौन कौन सी रेलवे की वैकेंसी आती थी, टीचर की वैकेंसी आती थी, 2-4 इस तरह इन्हीं गिनी चुने लोग आईएएस आईपीएस इन्हीं में सब चले जाते थे। आज तो चाहे सरकारी वैकेंसी हो अथवा प्राइवेट क्षेत्र में अथवा उद्योग के क्षेत्र में, अपॉर्चुनिटीज, आसमान खुला है, उड़ने की क्षमता चाहिए। दुनिया सिमट के रह गई है, मुट्ठी में रह गई है। पहले लोग सोचते थे अमेरिका जा सकते हैं, दिल्ली अपना जो शहर गांव है, उसके जो मेन शहर है, इगलास के रहने वाले अलीगढ़ जाने के लिए नहीं सोच पाते थे लोग पहले। अब तो मोबाइल और नेटवर्क और क्या क्या हो गया है, अमेरिका से 1 मिनट में आप अभी कनेक्ट होके, कोई आपका दोस्त रह रहा है, 1 मिनट में बात, मुट्ठी में आ गई है दुनिया, सिमट के रह गई है। आप भी अमेरिका की सोच सकते हैं, जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, अवसर बढ़े हैं। एजुकेशन का स्तर अगर बढ़ा है तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। कुछ नहीं, मैं बहुत छोटे लेवल की बात करता हूं। लोग मोबाइल की दुकान खोल के बैठ गए हैं और अपने जीवन में सफल हैं धीरे धीरे, है ना? अपॉर्चुनिटी पहले कहाँ था, ना मोबाइल था, ना इस तरह के, इतने अवसर, इतने अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई हैं, स्किल डेवलप हुआ है। कोई भी ट्रेनिंग कर लीजिए, कोई भी छोटी मोटी ट्रेनिंग कर लीजिए, आप
आप वो काम करना शुरू कर दीजिए, आपको सफलता, आपका लक्ष्य मिल जाएगा। तो आसमान की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, एक मैसेज दे के जाना चाहता हूं, आसमान खुला है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस आसमान को छू लेने की तमन्ना चाहिए, इस ऊंचाई को, इस सक्सेस को छू लेने की केवल तमन्ना चाहिए। आपने अपने मन में ठान लिया है मुझे ये चाहिए, वो मिल जाएगा। ये मेरा दावा है कि नहीं? ये जो रोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, सरकार की सीमाएं हैं। मैं सरकार में था, मैं भी कोशिश करता था कि लोग उसमें आ जाएं। अगर इतना एजुकेशन का दायरा बढ़ा है, सरकार की नौकरियां लिमिटेड हैं, सब लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। और सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, अपने अंदर की उद्यमिता, जो मैंने सबसे पहले का नाम लिया, उद्यमिता को जगाइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कोई फोटोग्राफी कर रहा है और उसका स्किल है फोटोग्राफी में, और ऐसी ऐसी फोटो खींच के उसकी प्रदर्शनी लगती है, उसका आर्टिस्ट समझा जाता है, और वो अपना जीवन बड़े बड़े श्रेष्ठता से चला रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत से अवसर हैं, इतने अवसर हैं आपके अंदर। सिर्फ आपके अंदर क्षमता क्या है, बस ये आपको पहचानने की जरूरत है। और अपना रास्ता, डिसाइड योर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद चुनो। आपको खुद डिसाइड करना है मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। अगर बिना उद्देश्य के कहीं भटक रहे हैं, आप इस तरह से लोगों से पूछ रहे हैं, कहीं कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फिर भी बिना उद्देश्य के अगर कर रहे हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, ये भटकते रहेंगे। मित्रों, मेरा यही निवेदन है, एक उद्देश्य निश्चित करिए, निरुद्देश्य मत भटकिए। कुछ बनने के सपने देखिए, कुछ करने के सपने मत देखिए। अगर एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, ये भंते जी का। लोग सब उनके आगे क्यों झुकते हैं? इनके अंदर एक त्याग है, एक बलिदान है। अब इनका भी तो घर परिवार रहा होगा, इन्होंने भी तो छोड़ दिया, एक लक्ष्य निर्धारित किया, ये कुछ बन गए। क्या बन गए? अपना जीवन श्रेष्ठ किया, अपने आचरण को श्रेष्ठ किया, समाज में एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। क्या कौन सा उद्योग है इनके पास में? जिंदा नहीं है क्या? ये भी तो जिंदा हैं। बनने के सपने देखिए। अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छे रास्ते निकलेंगे। जो गलत लोग होते हैं, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, इनका जीवन भी आपने देखा होगा। ये अच्छे लोग नहीं बन सकते हैं। अच्छा काम कर सकते हैं, कहीं हाथ लग गया, बड़ा हाथ मार दिया चोरी में, है ना। अच्छे बनने के सपने देखिए, अच्छे बनने के, और हुनर पैदा करिए अपने अंदर। हुनर, ये ज्ञान की जो मैंने बात करी, ये क्या की? ज्ञान, जो भी जितना ज्ञानवान है उतना हुनरवान है? हुनर है तो कदर है। घर में कोई लड़की ब्याह के आती है, अगर उसको खाना नहीं बनाना आता तो उसकी कदर घर में होती है? नहीं होती।
उसके अंदर हुनर है, हर तरह के, घर को संभाल सकती है, घर को बढ़िया, तो उसकी कदर है। ये चीज़ आप अपने में लागू करो। आपके घर वाले, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके इर्द गिर्द और सब लोग आपकी कदर करेंगे अगर आप में कोई हुनर है, हुनर कोई योग्यता है, आपने अपने एंटरप्रेन्योर को डेवलप किया है, आपने अपने लक्ष्य को पहचाना है, तो आपकी कदर होगी। वरना तो एक साधारण से इंसान के रूप में आप भी जैसा लोग पैदा होते हैं जानवरों की तरह, और खा पी के शादी ब्याह करके घर बना के मर जाते हैं। यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य अगर वो कोई आपके पास है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई योजना है, आप लक्ष्य बना के चल रहे हैं, मुझे ये करना है, तो लक्ष्य क्या होता है? जो एक पथ प्रदर्शक है, वो आपका रास्ता वो लक्ष्य ही आपको रास्ता दिखाएगा। मैंने आपको बताया ना, प्लानिंग, ट्राई, ये सब अगर आपके दिमाग में से एनालाइज आपने बढ़िया किया है, तो जो आपका लक्ष्य है वही आपको रास्ता दिखाएगा, आपको ले जाएगा। एक लक्ष्य है, एक मार्ग है, एक साइन पोस्ट है, एक दिशा है, एक राह है, एक रणनीति है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया, और एक योजना ये आपको बताती है कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ करने वाले हैं, ये योजना ही आपको बताती है। आपने अगर जो लक्ष्य निर्धारित किया है, योजना आपके जीवन को ढांचा और जीवन का आकार देती है, उसी तरह से आपका जीवन ढल जाएगा। अगर कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, कोई योजना बनाई है, योजना जीवन को गुरुत्वाकर्षण और शक्ति देती है, एनर्जी आती है, मुझे ये करना है, आपके अंदर एनर्जी स्वयं डेवलप हो जाएगी। अन्यथा अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो समाज में आप यूं ही भटकते रहेंगे, पूरी जीवन भटकते रहेंगे, पूरा आपका जीवन। मैंने यही कहा कि लक्ष्य ऐसा चुने जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, और कोई लक्ष्य ऐसा ना चुने जो आपकी क्षमताओं के अनुरूप ना हो। आप अपनी क्षमता का, अपनी चाहे समाज हो, परिवार है, अपना घर है, आप खुद की क्षमता का जरूर ध्यान रखें। मैं बहुत आगे कुछ ज़्यादा नहीं आपका समय लेना चाहता। 2-4 बातें कह के कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है ना। जुनून सा दिल में बार बार मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूँ। किसी ने पूछा एक चिड़िया से कि ये आशियाना, उसका घोंसला देखा है आपने? क्या कारीगरी उसमें यूज हुई है? वो आप बना सकते हैं? क्या कारीगरी, क्या उसने पूछा चिड़िया से, कैसे बना आशियाना? मतलब किसी ने चिड़िया से पूछा, तुमने बीटेक कहाँ से किया है ये घोंसला बनाने के लिए? कौन सी एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, है ना? तो पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना। ये जो तिनके उठा रहे हो, ये बुक्स पढ़ रहे हो, एक एक चीज नॉलेज जो गेन कर रहे हो, इस जुनून से करो। ये तिनके उठा रहे हो और आशियाना आपका बन जाएगा। दोस्तों, जुनून जगाओ। एक एक जहां से मिले ज्ञान, जहां से भी मिले, भंते जी के पास बैठने में कोई परहेज मत करो। ये ऐसी बात बताएंगे, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कहीं से भी जहां आपको लगता है ज्ञान है, यहां ज्ञान बट रहा है, ये ज्ञान की बातें यहां पर हो रही हैं, जरूर सीखिए। आप किताबें पढ़िए, जो तरह तरह की किताबें पढ़िए, हर तरह का ज्ञान प्राप्त करिए। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी। जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं हार की शुरुआत होती है, वहीं से आप हारना शुरू कर देते हैं अगर आप हिम्मत हारेंगे। और यही जो पक्षी, यही परिंदे हैं,
ये कितनी लंबी उड़ान भरते हैं, तो इनको कोई तालीम दी जाती है? इनको कोई आसमान में ऊंचा उड़ने की तालीमें नहीं दी जाती। परिंदों को उड़ानों की वे खुद तय करते हैं, ऊंचाई आसमानों की रखते हैं। जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पे गिर जाने की, है ना। लक्ष्य निर्धारित करिए, आप भी आसमान को छुएंगे। डिस्कवर योरसेल्फ। मैंने बार बार यही कहा कि अपनी क्षमता को किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो आपके जीवन को कुछ नहीं जानते, आप ही जानते हैं। आप अपनी ताकत को, आप अपनी क्षमता को आप ही जानते हैं। डिस्कवर योरसेल्फ, अपने को पहचानो, अपने को खोजो। बुद्ध का भी यही ज्ञान है। अगर दूसरे से पूछोगे तो उन्हीं पे निर्भर रहोगे, हर बात के लिए उन्हीं के पास जाओगे। कहीं विफल हो, यार ये यहाँ तो मैं फेल हो गया, उसने कौन सी बढ़िया सलाह दे दी थी, है ना। तो नहीं तो फिर आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे, और वे लोग जिन पे आप डिपेंड हो वो आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। आप अपने विषय में आप ही जानते हो। दोस्तों, अभी मेरे पास बहुत सा मैटर है, लेकिन मैं आपका समय ज़्यादा नहीं। एक ये मेरा मोटिवेशनल वो था। अगर इसमें आप अपने जीवन से निराश मत होइए, अगर की बात बिल्कुल नहीं करिए। जो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया उस पर लगे रहिए, मेहनत करिए, बार बार करिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, और सफल होंगे आप। इस उम्मीद के साथ आपको मैं बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। आप तरक्की करें, अच्छी करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।